ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको जगन्नाथ भगवान की कथा सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी निद्रावस्था में थे और अचानक उनके मुंह से राधे शब्द निकला। आसपास उपस्थित पटरानियों ने यह शब्द सुना और आपस में बात करने लगी। वे कहने लगे कि हम सब तो प्रभु की कितनी सेवा करते हैं, फिर भी उनके मुंह से राधे शब्द निकला। इसका मतलब यह है कि वे राधा जी को याद करते हैं, इसलिए उन्हें सदा उनका ही स्मरण रहता है। उन सभी के मन में एक जैसा विचार उठा कि राधा जी किस प्रकार कृष्ण जी को अपना प्रेम प्रदर्शित करती होंगी। प्रभु और राधा जी के बीच प्रेम का कैसा रिश्ता था, सभी को ये जानने की जिज्ञासा हुई, लेकिन जाने भी तो किससे। तब उन सभी को लगा कि इस बात को तो सिर्फ हमारी सास रोहिणी माता बता सकती हैं, क्यों ना उनके पास चलें। वे रोहिणी माता के पास गईं और बोलें कि प्रभु और राधा जी के प्रेम के विषय में बताइए। तब रोहिणी माता ने कहा कि मैं इस विषय को बता तो दूंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को जरा भी पता न चलने देना। अगर इस बात की खबर उन दोनों को लग गई तो वे पुनः ब्रज चले जाएंगे। तुम सब उन्हें रोक भी नहीं पाओगी और द्वारकापुरी को कौन संभालेगा। तब तय हुआ कि प्रभु की बाल लीलाओं और राधा जी के बारे में सुनने के लिए एक एकांत स्थान चुना जाए और बाहर कोई ना कोई पहरा दे। तब सुभद्रा जी बाहर पहरा देने लगी। कथा सुनना आरंभ किया गया। उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच यह सब सामने हो रहा हो। उनकी बाल लीलाओं के बारे में सुनकर सुभद्रा जी खो गईं और उन्हें होश न रहा। कुछ देर बाद श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आ गए। उन्होंने द्वार पर बेसुध खड़ी सुभद्रा को देखा। फिर वे दोनों भी बाहर चुपचाप खड़े होकर बाल लीलाओं को सुनकर आनंद लेने लगे। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सभी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब भाव विभोर उठे, सब एक जगह पर स्थित हो गए। तभी अचानक नारद जी वहां उपस्थित हो गए और उस दृश्य को देखकर कुछ कह न सके, और वे भी श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की कहानियां सुनकर अपनी सुध खो बैठे। सभी बेसुध थे। तभी अचानक नारद जी को होश आया और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आज आपके बचपन काल के दर्शन किए। मैं चाहता हूँ कि इस सुंदर दृश्य के दर्शन पृथ्वी लोक पर सभी भक्तों को मिले। आप सदा के लिए यहाँ निवास कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, मैं अपने इसी रूप को प्रकट करूँगा, लेकिन आपको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब नारद जी ने कौतूहलवश पूछा कि वह कौन भाग्यशाली होगा जिसे आप दर्शन देंगे। मैं यह जानने के लिए अति व्याकुल हो रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मालवराज इंद्रयुम्न मेरी मूर्ति की स्थापना श्री क्षेत्र में कराएंगे, मैं वहीं दर्शन दूंगा। ऐसा जानकर नारद जी वापस चले गए। राजा इंद्रयुम्न एक बार ऋषियों के सत्संग में पहुँचे। राजा ने कहा कि आप सभी महाज्ञानी हैं, मुझे कोई एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ जाने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हों। तब एक वृद्ध संत ने कहा कि आप श्री क्षेत्र जाइए, वहाँ आपको साक्षात नारायण जी के दर्शन होंगे। वहाँ समस्त देवतागण भगवान के दर्शन करने आते हैं। वहीं पर स्थित रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है, वहाँ स्नान करने से भक्तगण पाप मुक्त होते हैं। सब आश्चर्यचकित हो उठे। तब उन संत ने आगे की कथा बताई। एक बार की बात है, एक कौवा उस जल में जाकर क्रीड़ा करने लगा। जल में स्पर्श होते ही वह नीच योनि वाला जानवर पवित्र हो गया। हे राजा इंद्रयुम्न, आपको उस स्थान पर अवश्य ही जाना चाहिए। उस संत ने उस पवित्र क्षेत्र की महिमा बखान की, जिसे सुनकर राजा से रहा नहीं गया और वे दर्शन करने वहां पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। अगर मैंने पूरी श्रद्धा से प्रजा पालन किया हो, आपके प्रति सच्ची भक्ति हो, तो आप मुझे दर्शन अपने जरूर दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहते हुए वे बेसुध हो गए और उन्हें एक स्वप्न आया कि तुम निराश मत हो, तुम्हें विशेष काम के लिए चुना गया है, अर्थात नील माधव कृष्ण जी की खोज करते रहो। देवतागण तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना शुरू करो।
समय आने पर नीलकंठ के दर्शन भी तुम्हें अवश्य होंगे। राजा को होश आया और इस बात के बारे में उसने राजसभा को बताया और मंदिर का शुभ निर्माण तुरंत करवाया जाए ऐसा आदेश दिया। तब शुभ मुहूर्त के अनुसार और विधि विधान से मंदिर की स्थापना सागर तट पर यानी कि पूरी उड़ीसा भारत में करवाई गई। लेकिन मूर्ति की स्थापना कैसे होगी इसके बारे में राजा को नहीं पता था। ऐसा सोचते हुए वे अत्यंत निराश हुए और भगवान से विनती की कि आगे का रास्ता बताइए। तब उसी रात राजा को एक स्वप्न आया कि राजन, यहाँ आसपास ही श्री कृष्ण जी का विग्रह रूप है, उसे खोजने की कोशिश कीजिए, तुम्हें दर्शन अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण के इस विग्रह स्वरूप की खोज के लिए 4 विद्वान पंडितों को लगाया गया। विद्यापति पंडित ने वह स्थान खोज लिया क्योंकि वहाँ वाद्य यंत्रों से मधुर ध्वनि हो रही थी। वे भगवान के स्मरण में खोए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बाघ सामने से चला आ रहा है और वे ऐसा देखकर बेहोश हो गए। तब वहाँ एक सुंदर स्त्री की आवाज़ आई। उसने बाघ को पुकारा और बाघ उसके पास चला गया। वह सुंदर स्त्री भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। विद्यापति को जल पिलाया गया। वे होश में आ गए और देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। ललिता ने कहा कि आप इस वन में कैसे पहुँचे, मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। तब विद्यापति विश्वावसु से मिले और बताया कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। वे अपना पूरा परिचय नहीं बताना चाह रहे थे। भीलों के राजा विश्वावसु के अनुरोध करने पर विद्यापति को वहाँ रुकना पड़ गया। वे भीलों को ज्ञान और उपदेश देने लगी। ललिता के मन में विद्यापति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। यह बात विद्यापति ने भांप ली लेकिन नज़रअंदाज कर दी क्योंकि उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करना था। एक बार विद्यापति बीमार हो गए और ललिता ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे विद्यापति के हृदय में भी ललिता के प्रति प्रेम जाग गया। यह बात विश्वावसु ने जान ली। तब उन्हें लगा कि दोनों का विवाह करा देना चाहिए। विवाह संपन्न हुआ लेकिन विद्यापति का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। विद्यापति को पता चला कि विश्वावसु रोज नियम से कहीं जाता है और सूर्योदय के बाद ही आता है। उसने इस बात का पता लगाने की सोची और ललिता से पूछा, लेकिन ललिता इस बात को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि यह बात उसकी वंश की परंपरा से जुड़ी हुई थी। बाद में ललिता ने कहा कि यह बात मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि आप अब मेरे कुल से जुड़ चुके हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, वह हमारे कुल देवता हैं। उन्हीं की पूजा के लिए पिताजी वहाँ जाते हैं। विद्यापति उस मंदिर के दर्शन करना चाहते थे। उसने ललिता से दर्शन के लिए कहा। तब ललिता ने पिताजी से सब बात बताई लेकिन पिताजी उस रहस्य को बताना नहीं चाह रहे थे। तब विद्यापति ने विश्वास दिलाया कि आपके बाद मैं ही तो हूँ जो नित्य पूजा करूँगा। तब उन्होंने रहस्य बताना शुरू किया। हमारे भगवान की मूर्ति अत्यंत आकर्षण है, जो कोई भी देखता है बस अपने साथ ले जाना चाहता है। देवताओं ने बताया था कि आने वाले समय में कोई राजा हमारी इस मूर्ति को ले जाकर कहीं और स्थापित करेंगे। कहीं ऐसा समय न आ गया हो, इस डर से हम तुम्हें दर्शन नहीं कराना चाहते थे, लेकिन अब तुम हमारे कुल के सदस्य हो इसलिए दर्शन कराऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाऊंगा। विद्यापति मन ही मन प्रसन्न हुए। उनका लक्ष्य लगभग पूरा होने को था। उन्होंने मूर्ति ले जाने के लिए एक चाल चली। आंखों पर पट्टी बांध दी गई लेकिन विद्यापति ने अपने बाएं हाथ में सरसों के दाने ले लिए थे, जिसे वे रास्ते में थोड़े थोड़े सरसों के दाने गिराते जा रहे थे। वे गुफा के सम्मुख पहुँचे। वहाँ से नीला प्रकाश चमक रहा था। अंदर जाके उन्होंने साक्षात कृष्ण जी भगवान के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। वे भाव विभोर उठे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को घर वापस लाया गया। अगली सुबह विद्यापति ने ललिता से कहा कि उसे अपने माता पिता की चिंता हो रही है, अर्थात वह आज ही उनसे मिलने जाएगा। ललिता मान गई। विद्यापति गुफा की ओर मूर्ति चुराने के लिए चल दिया। जहाँ सरसों के दाने थे वहाँ पौधे उगाए थे। उसी रास्ते पर चल दिया। मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन की और क्षमा मांगी और मूर्ति उठाकर घोड़े पर रखकर चल दिया। वह राजा के पास पहुंचा। राजा मूर्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा को स्वप्न आया था कि सागर में बहती हुई एक लकड़ी का कुंडा
तुम्हें मिलेगा, जिस पर नक्काशी करवाकर भगवान बनवा लेना। तब राजा ने विद्यापति से कहा कि लकड़ी की मूर्ति बन जाने पर यह मूर्ति अपने ससुर को वापस दे देना। अगले दिन सब सागर से लकड़ी लेने गए। उस लकड़ी को जैसे ही खींचने लगी, वे लकड़ी उठा ही नहीं पा रहे थे। तब राजा कारण जान गया। राजा ने कहा कि आज तक जो इस मूर्ति की पूजा करता आ रहा है, उसका स्पर्श इस लकड़ी को होना जरूरी है। हम लोगों को तुरंत विश्वावसु से क्षमा मांगने चलना चाहिए। उधर विश्वावसु अपनी दिनचर्या के अनुसार गुफा में पूजा करने को निकला, लेकिन मूर्ति ना पाकर समझ गया कि यह काम उसके दामाद का ही है। वे बहुत रोए। एक दिन बीत गया। वे सुबह फिर गुफा की तरफ गए। उसी स्थान पर हाथ जोड़कर रोने लगी। इतने में आवाज आई कि विद्यापति कोई राजा इंद्रयुम्न के साथ पधार रहे हैं। विश्वावसु गुफा से बाहर आए तब इंद्रयुम्न ने उन्हें गले लगा लिया और बोले कि तुम्हारी मूर्ति का चोर विद्यापति नहीं है, मैं हूँ। राजा ने विश्वावसु को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताई। भगवान के आदेशानुसार इस रूप के दर्शन सभी को हों, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। कृपया मेरी मदद कीजिए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्ति बनाने के लिए आए हुए उस लकड़ी के कुंडे को उठवाने में मदद कीजिए, क्योंकि जब आप उस लकड़ी को स्पर्श करोगे तभी उसका भार कम होगा। विश्वावसु तैयार हो गए और सागर से लकड़ी उठा लाए। राजा ने वह लकड़ी मूर्तिकारों और शिल्पकारों को सौंप दी, लेकिन शिल्पकारों को केवल पत्थर की मूर्ति बनाना आती थी, लकड़ी की मूर्ति उन्होंने कभी नहीं बनाई थी। एक और समस्या आने पर राजा चिंतित हुए। तब उन्हें स्मरण हुआ कि कोई महान शिल्पकार आएंगे, वे मूर्ति बनाएंगे। अगली सुबह सभा में कोई वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि कैसी मूर्ति और कौन सी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तब राजा ने पूछा कि मूर्ति कैसी बनेगी। तब वृद्ध ने कहा कि यह कार्य मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे एकांत स्थान चाहिए। मैं इस कार्य में कोई बाधा नहीं चाहता हूँ। मैं यह मूर्ति निर्माण एक बंद कमरे में करूँगा। मूर्ति बनने पर मैं स्वयं दरवाज़ा खोल दूँगा। उस कमरे के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। आप सभी बाहर संगीत बजा सकते हैं, जिससे मेरे औजारों की आवाज़ बाहर तक ना आए। यह मूर्ति का कार्य 21 दिनों तक चलेगा। तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊँगा। रोज़ सब अपने कानों को दरवाज़ों पर लगा लेते थे और औजारों की आवाज़ सुना करते थे, लेकिन अचानक 15वें दिन आवाज़ आना बंद हो गई। रानी गुंडीचा चिंतित हो गई कि कहीं अनिष्ट तो नहीं हो गया। उन्होंने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और वृद्ध को दिया हुआ वचन टूट गया। दरवाज़ा खुलते ही मूर्तिकार अदृश्य हो गया। मूर्ति अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के हाथ पैर नहीं बन पाए थे। राजा और रानी रोने लगे। तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। मूर्ति बनाने वाला स्वयं वृद्ध स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी थे। जिन मूर्तियों को तुम अधूरा समझ रहे हो, वास्तव में वैसी ही मूर्ति बननी थी। अब आगे क्या करना है ध्यान से सुनो। नीलांचल पर 100 कुएं बनवाओ, 100 यज्ञ करवाओ, कुओं के जल से मेरा अभिषेक करवाओ। उसके बाद स्थापना ब्रह्मदेव करेंगे। वहाँ पर नारद जी तुम्हें लेके जाएंगे। राजा इंद्रयुम्न ने भगवान द्वारा बताई सारी विधि विधान से यज्ञ आदि करवाया। तब नारद जी उन्हें लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। वे ब्रह्मा जी से मिले और प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं पीछे चला आता हूँ। लेकिन धरती पर लौटते समय सब कुछ बदल चुका होगा। कई पीढ़ियाँ बीत चुकी होंगी, लेकिन तुम चिंतित मत होना। इंद्रयुम्न पृथ्वी पर वापस आया। उस समय राजा गाला का राज हो चुका था। इंद्रयुम्न ने पूरी तैयारी की शुरू कर दी। भगवान जी का कुएं के जल से अभिषेक हुआ। बाल स्वरूप होने पर भगवान जी को ठंडी लगने लगी, क्योंकि भगवान ने नारद जी से कहा था कि वह बाल रूप में स्थापित होंगे। भगवान जी की 15 दिनों तक देखभाल की गई और फिर बाद में बलराम और सुभद्रा के पास जाकर स्वस्थ हुए। ऐसा कहा जाता है कि विश्वावसु एक वैल्य का वंशज था, जिसने श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु भगवान के अवशेषों की पूजा किया करता था, जो मूर्ति के अंदर छुपी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आषाढ़ के अधिक मास होने पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई मूर्ति बनाई जाती है और पुरानी मूर्ति को मंदिर प्रांगण में समाधि दे दी जाती है। इसे नवकलेवरम कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुजारी नई प्रतिमा आंखें बंद करके बनाते हैं।
बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।